चंद्रू एक बहुत नेक इंसान था और बहुत धर्मपरायण भी था। भगवान को बहुत मानता था। वो नदी में नौका चला के लोगों को इधर से उधर पार लगाता था। जो कोई भी यात्री चंद्रू के साथ जाता था, ईश्वर के बारे में बहुत कुछ बताता था। इससे यात्री बहुत खुश होते थे। उनको धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में जानने को मिलता था और सफर अच्छा लगता था। इसलिए सब यात्री चंद्रू के साथ जाना पसंद करते थे। और घाट में बहुत सारे नाव भी थे, मगर चंद्रू को इसीलिए पसंद करते थे। चंद्रू इससे जो भी कमाई करता था, उससे उसका गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। इसीलिए बहुत दुखी रहता था। चंद्रू के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा, 2 बेटी थी। एक बेटी जन्म से अंधी थी। वो बहुत कोशिश करता था कि कैसे करके बेटी के आँख का ऑपरेशन करवाऊं और उसको दुनिया दिखा सकूं। मगर चंद्रू जो कमाई करता था, उससे तो उसकी परिवार का गुजारा भी बहुत कष्ट से होता था। वो कैसे ऑपरेशन के लिए पैसा इकट्ठा करेगा, दिन रात लगा रहता था। तो भगवान को अपना सब कुछ मानता था। वो हमेशा प्रार्थना करता रहता था, हे भगवान, मेरी बेटी को तो दुनिया में ले आई, मगर उसको दुनिया भी दिखा नहीं पाई। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे कृपया रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं? ऐसे हमेशा प्रार्थना करके वो अपने काम में चला जाता था। एक बार वो नाव लेके जा रहा था, अभी जोरों से तूफान आई। एकदम नदी का पानी उछलने लगा। हवा का झोंका इतना तेज था कि उसकी नौका घाट में जाने के बदले कहीं दूसरी ओर चली गई। अचानक से जंगल में लग गई। तूफान जैसे ही थमा, चंद्रू जैसे ही वहां पर उतरा, रात हो चुकी थी, मगर वो जंगल इतना जगमगा रहा था। चंद्रू देख के पूरा आश्चर्य हो गया। अरे ये क्या, इतनी रात में, इतने अंधेरे में जंगल इतना जगमगाता कैसे है? देखा, वो जंगल मोतियों से भरा था। वो जंगल मोतियों का जंगल था। कुछ दूर चलते ही चंद्रू ने कुछ आवाज सुनी। चंद्रू ने वो आवाज का पीछा करते हुए वहां पर गया और देखा कांटे में किसी का पंख फंसा हुआ है। चंद्रू भाग के गया और कैसे भी करके बहुत कोशिश की उसने पंख को निकालने के लिए, मगर जहाँ कहीं भी वो हाथ लगाता था, उसका पंख फट जाता था और वो बहुत रोती थी। इसी तरह चंद्रू डर गया, अरे मैं कैसे निकालूं? फिर भी वो न डरते हुए बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की। कांटे से उसके शरीर में भी बहुत खरोंच आने लगी। उसको भी बहुत दर्द हो रहा था और खून भी बहने लगी थी। फिर भी वो पंख को निकालने में लगा था और बहुत मेहनत के बाद वो पंख कांटे से निकल गया। अभी चंद्रू ने देखा एक परी वहां पर घायल होके पड़ी थी। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और हाथ से मल के परी की घाव बहुत जल रही थी। ऐसे ही चंद्रू ने अपने जेब से कुछ निकाल के अपने हाथ में मल के उस घाव पर लगाया। परी को बहुत राहत मिली। परी ने रोना बंद किया और बोला, कौन हो भाई आप? आपने मुझे इतने बड़ी विपदा से उद्धार किया, आपने मेरी जीवन की रक्षा की। चंद्रू ने अपनी सारी घटना उसको बताई। परी तो बहुत खुश थी, क्योंकि उसको जो नई जीवन मिली है वो केवल चंद्रू की वजह से ही मिली है। और उसका पंख भी थोड़ा ठीक होने लगी। वो पंख से उड़ भी पाती थी, इसीलिए वो बहुत खुश हो गई। परी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगी। परी ने कुछ जादू किया। चंद्रू जैसे ही आँख खुला, खुद को अपने घर में पाया। उसके घर के चारों ओर खाली मोती से भरा था। वो विश्वास भी नहीं कर पाया। इतनी सी मदद मैंने क्या की? परी ने तो मेरे ऊपर बहुत कृपा की। चंद्रू के परिवार बहुत खुश हो गए और चंद्रू को अपने बेटी के इलाज के लिए पैसे भी मिल गए। उसने उसकी बेटी की इलाज भी करवाई और उसकी बेटी दुनिया देखने लगी। इसी तरह चंद्रू का अभाव पूरा खत्म हो गया और सब लोग बहुत खुशी से रहने लगे। इस
इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।